अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आप सब लोग का मेरे चैनल पे दोबारा से खुश आमदीद। आज मैं अपने चैनल पे आप लोगों से बहुत ही अतरंगी सी और बहुत ही यूनिक स्टाइल की केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इस केक को बनाते हुए इसकी की फ्रॉस्टिंग के लिए मैंने 2-3 चीज़ें नई ट्राई करने की कोशिश की है। वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी कि आया मेरी कामयाब रही कि फेल रही। तो इसलिए वीडियो के आखिर तक मेरे साथ बने रहिएगा। तो चलें रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम हाफ़ कप मिल्क लेके इसके अंदर 1 टीस्पून से 1.5 टीस्पून तक का विनेगर डाल के इसको हम बटर मिल्क बना लेंगे और साइड में रख देंगे। फिर उसके बाद हम एक बड़े बर्तन में हम इसके अंदर 2 एग शामिल करेंगे। मैं अलग अलग तोड़ के शामिल करती हूँ कि कहीं से कोई गंदा ना निकल आए। एग शामिल करने के बाद इसके अंदर हम 1 कप चीनी ऐड करेंगे। चीनी हम उसी तरह आहिस्ता आहिस्ता ऐड करेंगे और फिर अपने एग को फ्लफ़ी होने तक अच्छे से बीट कर लेंगे। अच्छे से एग को फ्लफ़ी बीट करने के बाद इसके अंदर हम 1/4 कप ऑयल, 1/4 कप दही। अब आप इसके अंदर कह रहे होंगे कि क्या क्या डाल रही है इसके अंदर। दही के अलावा हम इसके अंदर डालेंगे बटर मिल्क। इसके अंदर हम बटर मिल्क भी ऐड करेंगे। इसीलिए मैंने इसके अंदर अंडे का रेशियो थोड़ा कम रखा था। 1 से 1.5 टीस्पून जो है वनीला एसेंस, हाफ कप गर्म पानी के अंदर 1 टीस्पून कॉफ़ी मिला के हम इसके अंदर ऐड करेंगे। कॉफ़ी को हम पहले गर्म पानी में अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। फिर हम इसको अपने बैटर के अंदर शामिल कर देंगे। बैटर के अंदर शामिल करने के बाद हम इसको थोड़ा सा बीट करेंगे। ज़्यादा बीट नहीं करेंगे, बस इतना कि ये सारे हमारे इंग्रेडिएंट्स जो है अच्छे से वेल कंबाइन हो जाएं। अब ये सब करने के बाद हम अपनी ड्राई इंग्रेडिएंट्स की तरफ बढ़ते हैं। इसके अंदर हम 2 कप मैदा शामिल करेंगे, एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता अच्छे से स्टिफ करके। मैदा शामिल करने के बाद इसके अंदर हम चुटकी बराबर जो है नमक ऐड करेंगे। 1 टीस्पून भर के बेकिंग पाउडर और आधा टीस्पून जो है हम बेकिंग सोडा ऐड करेंगे और अच्छे से इनको विस्क कर लेंगे। विक्स ज़रा हल्के हाथ से करेंगे, बहुत तेज़ी से नहीं करेंगे। ये तो स्पीड की वजह से आपको मेरा हैंड बहुत तेज़ी से विस्क करता हुआ नज़र आ रहा है। 1 कप मैदा ऐड करने के बाद इसके हम दूसरा कप ऐड करेंगे और हाफ कप जो है हम इसके अंदर कोका पाउडर ऐड करेंगे। इसको भी अच्छे से स्टिफ कर लेंगे और फिर अच्छे से एक बैटर बना लेंगे। देखिए इसी तरह हमारा चॉकलेट बैटर बिल्कुल तैयार है। इसको बनाने का तरीका थोड़ा अलग है, लेकिन यकीन जानिए ये बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होता है। अब एक डिश पैन के अंदर लेके हम इसको बटर की लेयरिंग कर लेंगे बहुत अच्छे से और दिल खोल के। बटर की लेयरिंग करने के बाद इसके अंदर हम अपना केक बैटर पोर करेंगे। केक बैटर आप अपने हिसाब से पोर कर लीजिएगा जितना आपको रिक्वायर्ड हो। मैं इसको 2 सेक्शंस में बेक करूँगी। केक बैटर पोर करने के बाद इसको हम 180 डिग्रीज़ पे बिल्कुल लोअर लिड पे हम इसको बेक कर लेंगे तकरीबन 45 मिनट्स के लिए। आप इसको बेक करते हुए ज़रा आँख ध्यान रखिएगा कहीं की नीचे से लग ना जाए। ये जी 45 मिनट्स बाद हमारा केक का बैटर तैयार हो गया है। ये देखिए आप मेरे नाइफ़ रखने से ही आप अंदाज़ा कर सकते हैं कितना स्पॉन्जी और कितना सॉफ्ट ये बन के तैयार हुआ है। अब इसको हम बहुत ही बासानी से डीमोल्ड कर लेंगे। ये देखिए एक ही दफ़ा में, एक ही अटेम्प्ट में बहुत अच्छे से डीमोल्ड हो जाएगा आपकी के सामने। ये देखें खुद ही डीमोल्ड हो गया ये विदाउट एनी बटर पेपर। बस आज मैंने ये ओवन में बेक करा है तो मेरा ये हल्का सा नीचे से केक का बैटर जल गया था, जो बाद में मैं इसको हटा दूँगी। ये देखिए कितना सॉफ्ट हमारा केक का बैटर बनके तैयार हुआ है। ये बहुत गरम था इसलिए मैं इसको और आपको नहीं दिखा सकती थी, लेकिन ये देखें फिर भी बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही स्पॉन्जी बनके तैयार हुआ है और टेस्ट में भी यकीन जानिए बहुत ही अच्छा है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फीडबैक से भी मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब अपने केक को हम अपनी 2 सेक्शन में डिवाइड कर लेंगे। अच्छा, सेक्शन में डिवाइड करते हुए ऊपर से हाथ ज़रूर रखिएगा, इससे हमारा केक जो है वो लेवल में तैयार होता है। केक को अच्छे से दोनों सेक्शंस में डिवाइड करने के बाद अब इसके ऊपर का जो थोड़ा सा मेरा ये अनइवन सा टॉप था इसको हम हटा लेंगे। ये अनइवन जो हमारे केक के जो टॉप्स होते हैं ये बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होते, क्योंकि हमारे घरों में केक बनाते हुए इसके दावेदार बहुत होते हैं। अब आप ये थोड़ी देर में देखिएगा इस केक की दावेदारी के लिए बहुत सारे दावेदार खड़े हो जाएंगे। इस केक को बनाने का तरीका थोड़ा सा अतरंगी और अलग से है, लेकिन यकीन जानिए बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़े का तैयार होता है। अब केक हमारा मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया। अब इतने में चॉकलेट गनाश बना लेती हूँ। अब एज़ यूजुअल इस टाइम पे हमारे यहाँ गैस होती नहीं है, तो मैं केटल में पानी गर्म करके अपनी चॉकलेट जो है मेल्ट कर रही हूँ। पतीली के अंदर मैंने केटल में पानी गर्म करके मैंने नीचे के लेवल में पानी रखा है और उसके ऊपर डबल बॉयलर मेथड से मैंने एक प्याली के अंदर अपनी चॉकलेट रखी है। चॉकलेट को थोड़ी देर प्याली में स्टे करिएगा, उसके बाद जो है उसको विस्क करना शुरू कीजिएगा। उसके बाद मैंने इसके अंदर 250 ग्राम मेरी चॉकलेट थी और 100 ग्राम जो थी मेरी क्रीम थी। चॉकलेट जो है वो डार्क चॉकलेट कंपाउंड लीजिएगा। उसके बाद मैंने 1 टीस्पून जो है इसके अंदर होममेड बटर ऐड करा है।
अच्छा, पानी इसका बीच में मुझे लगा था ठंडा हो गया, तो इसको दोबारा मैंने केटल में गर्म करके दोबारा मैंने पतीली के अंदर डाला था, ताकि वो हीट से जो है अच्छे से हमारी चॉकलेट मेल्ट हो जाए। लेकिन पानी का जो लेवल है आप ज़्यादा ऊपर नहीं रखिएगा, वरना चॉकलेट जो है वो फटने का भी ज़्यादा अंदेशा होता है। केक ठंडा होने के बाद अब इसकी हम अच्छे से सोकिंग कर लेंगे। सोकिंग के लिए मैंने वही दूध और कोको पाउडर यूज़ करा है, जिसके अंदर मैंने 1 टीस्पून जो है कोको पाउडर ऐड कर लिया था, तकरीबन हाफ कप मिल्क में। ये दूध से सोकिंग करने से हमारा केक का जो स्पॉन्ज है बहुत ही सॉफ्ट भी होता है, और उसके साथ ही इसका टेस्ट जो है बहुत ही ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। इसके बाद मैंने ये क्रीम व्हिप कर ली थी, जिससे मैं अपनी केक की अब लेयरिंग स्टार्ट कर रही हूँ। अच्छे से क्रीम की लेयरिंग करने के बाद इसके ऊपर मैं चॉकलेट गनाश स्प्रेड करूँगी। अच्छा, क्रीम जो है मैं बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करती, इसलिए मैं क्रीम की जो है बहुत हल्की सी लेयर बिछा रही हूँ। इसके बाद ये जो हमने चॉकलेट गनाश तैयार करा था, इसकी हम एक लेयर बिछा देंगे। ये गलती से जो मैं मिल्क चॉकलेट गनाश मिल्क चॉकलेट लेकर आ गई थी कंपाउंड, लेकिन आप जो है प्लीज़ डार्क चॉकलेट ही लीजिएगा। अब मिल्क चॉकलेट गनाश डालने के बाद मैंने जो है ये इसके ऊपर चॉकलेट जो है अलग से थोड़ी सी क्रश करके रखी हुई थी, वो भी मैंने इसके ऊपर ऐड कर ली है। और साइड में मैंने क्रीम के बॉर्डर्स बना दिए ताकि हमारी गनाश जो है वो वाइप आउट ना हो। इसके ऊपर मैं केक की अब दूसरी लेयर भी रख देंगे, और इसको भी हम अच्छे से दूध से सोक कर लेंगे। अच्छे से अपना केक दूध के अंदर सोक करने के बाद अब ये जो मेरी चॉकलेट गनाश जो बची हुई थी, इसको मैं क्रीम के अंदर ऐड करके अपनी चॉकलेट फ्रॉस्टिंग में तैयार कर लूँगी। अब ये अपने हिसाब से आप ऐड कर लीजिएगा, जितना आपको क्रीम चॉकलेट ही चाहिए। चॉकलेट ऐड करने के बाद इसको मैं हल्का सा मिलाऊंगी, बीटर यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी मेरी क्रीम जो है वो अच्छी से स्टिफ हुई हुई है। तो मैंने चॉकलेट फ्रॉस्टिंग मैंने इस तरह तैयार कर ली है। अब मैं चॉकलेट फ्रॉस्टिंग को पाइपिंग बैग में डाल के इससे अच्छे से केक को कवर करूँगी। इससे जो केक है पाइपिंग बैग टेक्निक से बहुत आसानी से केक कवर हो जाता है, और बहुत अच्छे से इसकी नीट लुक आती है। अब पाइपिंग बैग के अंदर मैंने फ्रॉस्टिंग डालने के बाद केक को हम फ्रॉस्टिंग से अच्छे से कवर कर लेंगे। कवर करने के बाद इसको हम बहुत अच्छे से नीट कर लेंगे। एक दफ़ा पहले अच्छे से केक को नीट कर लेंगे। नीट करने के बाद देखेंगे कहीं से कोई जब स्पेस बाकी ना रह गई हो, तो उसको भी दोबारा क्रीम से फिल करने के बाद दोबारा से केक को नीट कर लेंगे। नीट हो चुका है। अब ये जब थोड़ी सी चॉकलेट गनाश मैंने बचाई हुई थी, इसको हम केक की साइड में से हाफ सेंटर में अच्छे से ड्रिप कर देंगे। इसको मैं पूरे केक पे नहीं करूँगी स्प्रेड। अब यहाँ तक तो मुझे पता था मुझे अपने केक के साथ किस तरह की फ्रॉस्टिंग करनी है। अब आगे जो जहाँ पे गड़बड़ी शुरू होगी वो आगे मैं आपको बताऊँगी कि मैं क्या एक्सपेरिमेंट कर रही थी, वो क्या फेल हो गया, और उसके बाद मैंने उसको क्या करा। तो अच्छे से हाफ केक पे मैंने अच्छे से चॉकलेट गनाश जो है वो स्प्रेड कर ली थी। अच्छा, चॉकलेट गनाश आप कोशिश किया कीजिए कि चॉकलेट गनाश जो है ठंडी क्रीम की जो फ्रॉस्टिंग होती है उसके ऊपर स्प्रेड करेंगे तो बहुत आसानी से सेट हो जाएगी, बहुत जल्दी सेट हो जाएगी। चॉकलेट गनाश अच्छे से स्प्रेड करने के बाद आधे केक पे अब मैं इसको साइड में थोड़े से बॉर्डर्स बना के केक को अपनी अच्छी सी लुक दूंगी। अब इस तरह केक जो है अपने हिसाब से भी आराम से डेकोरेट कर सकते हैं। इस पर जो मैंने जो डिज़ाइन सोच के रखा हुआ था वो तो मुमकिन नहीं हो पाया। आगे मैं उसके आपको रीजंस भी बताऊंगी कि इस वजह से नहीं हो पाया और क्यों नहीं हो पाया, मेरी इसमें गलती क्या थी। सारी गलती मेरी थी, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि किस गलती की वजह से मैं जो सोच रही थी वो डिज़ाइन जो है अकम्प्लिश नहीं हो पाया। अब यहाँ से जो है मेरी वो एक्सपेरिमेंट शुरू होता है। अब ये मैंने अलग से जो थी मिल्क चॉकलेट जो थी वो मैंने बिल्कुल मेल्ट कर ली थी, जिसके अंदर मैंने एडिशनल कोई चीज़ नहीं डाली। अब ये देख के आपको अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि मैं करना क्या चाह रही थी। मैं अपनी केक पे जो है वो चॉकलेट के बॉर्डर्स बनाना चाह रही थी। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अपीलिंग लगते हैं, सोचा मैं भी क्यों ना ट्राई करूँ। एक एक्सपेरिमेंट तो बनता ही था। अब इस तरह से मैंने इसको अच्छे से शीट पे जो स्प्रेड कर लिया। अब इसमें मेरी एक ही गलती थी कि मैंने केक को पहले मैंने इसकी जो लेंथ जो थी वो मैंने मेजर नहीं करी थी, उस हिसाब से मुझे शीट काटनी चाहिए थी। दूसरा ये मुझसे ना थोड़ा सा ना सब्र नहीं हुआ। इस पे आपको थोड़ा सा ना 5 मिनट का अगर मैं इसको चॉकलेट को स्टे होने देती ना, तो आराम से जो मेरी शीट थी ना वो उठ जाती और केक के ऊपर सेटल हो जाती। मैंने उसको फ़ौरन उठा लिया और केक पे सेट करने लगी, जो कि वो सेट हुई नहीं। दूसरी मेरी वजह मेन ये थी कि मैंने जो शीट जो थी उसको मैंने केक लेंथ के हिसाब से काटा नहीं। इन दो रीजंस की वजह से मेरी केक की बहुत अच्छी सी डेकोरेशन थी वो जो रह गई। और जब मैंने इस केक डेकोरेशन को थोड़ा साइड में कर दिया, तो फिर आप 5 मिनट ही हुए थे, वो केक चॉकलेट जो थी वो थोड़ी देर में ही सेटल हो गई थी, उसने शेप जो है वो अपना ले लिया था, और उसके बाद मैं उसको आराम से केक पे सेटल कर सकती थी। तो असल बात यह है कि आपको केक फ्रॉस्टिंग करते हुए कभी भी घबराहट, हड़बड़ाहट
और बेसब्री तो बिल्कुल भी नहीं दिखानी। इसकी वजह से आपका केक का डिज़ाइन जो है वो उलट पुलट हो सकता है। और वो डिज़ाइन तो उलट पुलट हो गया, केक तो दूसरा डेकोरेट करना था, वो तो मैंने कर दिया, लेकिन उस पिछले वाले डिज़ाइन से भी मैंने हार नहीं मानी। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी आपको यही डिज़ाइन दोबारा मैं आपको करके दिखाऊंगी, क्योंकि एक दफ़ा करने के बाद और एक दफ़ा नाकाम होने के बाद आपको अपनी गलतियां समझ में आ जाती हैं कि किन गलतियों की वजह से आप उस डिज़ाइन वो कर नहीं पाए। और इंशाल्लाह ताला उन गलतियों को मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ओवरकम करते हुए आपको उसी तरह का केक के चॉकलेट के जो बहुत अच्छे से बॉर्डर्स बना के दिखाऊंगी, जिससे केक इंशाल्लाह ताला बहुत ही अच्छा लगेगा। अब वो वाला केक फ्रॉस्टिंग का डिज़ाइन तो नहीं हो पाया, अब इसमें मैंने अच्छे से सेंटर में फ्लावर रोज़ बना दिए। अब आप मुझे बताइएगा खैर के साथ ये मेरी दूसरी डेकोरेशन जो मैंने केक पे करी है ये आपको कैसी लगी। और प्लीज़ मुझे अब तक अपनी वीडियो पे अब तक मेरे साथ बने हुए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर रेसिपी केक की थोड़ी अतरंगी वाली आपको अच्छी लगे और इंशाल्लाह ताला आपको ट्राई करने पे इसका इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा फीडबैक भी मिलेगा, तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो बहुत जल्दी आपसे इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह खैर।